Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपके अपने चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पर अपनी राय देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जुलाई 2019 का पेपर है जिसमें हमने ज़बान 2 यानी लैंग्वेज 2 की चर्चा की है। पेडागोजी की समझ को अच्छी बनाने के लिए हमने इसे तफसीली मालूमात का इजहार किया है, जिसमें हमने इक्तिबास और पैराग्राफ को समझाने की भी कोशिश की है। तो वीडियो को शुरुआत से आखिर तक बिल्कुल देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले 121 से 128 तक के यहाँ पे इक्तिबास दिए हुए, जिसमें मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान की इस ज़वाल का पूरा एहसास था। यहाँ से हमको पढ़ते पहला सवाल देखें तो देखेंगे मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मिर्ज़ा क्या समझते थे, अपने वक़ार को कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहकीम को लाजमी समझते थे। तो बिल्कुल 3 नंबर का इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, दुरुस्त मिजाजी और तहकुम। अगला सवाल देखेंगे, वो अंदर से कैसा इंसान था। वो अंदर से कैसा इंसान था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा इंसान था। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम ये वाली लाइन में, इस ख्याल से उसे सख्त दिल बना दिया था। कैसा इंसान था वो, नर्म दिल था, लेकिन कैसा हो गया था, सख्त दिल हो गया था। उसके अंदर से मिर्ज़ा बड़े नर्म था। यहाँ पे दिया हुआ है आखिरी लाइन में कि नर्म दिल था। मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गया। मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए। यहाँ पे देख सकते हैं सलीम शाही जूता ख़रीदने गए। यहाँ पे ये इक्तिबास में यहाँ की लाइन में आप देख सकते हैं कि क्या ख़रीदने गए, सलीम शाही जूता। मिर्ज़ा ने अपना टाट भाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ज़रूरी समझा, जूते अपनी मोटर में ही देखे। जूते अपनी मोटर में ही देखे, ये ठाट बाट दिखाने के लिए उन्होंने ज़रूरी समझा। ये सब इक्तिबास में से दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अगले सवाल पे। जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसका मामूर कर दिया। किसका मामूर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने दुकानदारों का मामूर कर दिया। 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, वो भी इक्तिबास के हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हैं एहसास की जमा है। एहसास की जमा क्या होगी, एहसासात। नंबर 4 जो होगा बिल्कुल सही चला जाएगा कि एहसास की जमा क्या होती है, एहसासात। दोस्ती का मुज़ाद है। दोस्ती का मुज़ाद क्या होगा। तो दोस्ती का मुज़ाद होगा दुश्मनी। 1 नंबर का बिल्कुल सही चला जाएगा कि दोस्ती का मुज़ाद है दुश्मनी। अगला सवाल देखेंगे, मिर्ज़ा किस बात को ताही नहीं करता था। किस बात को ताही नहीं करता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ाहिर रख रखाव को ताहिर नहीं करता था, यानी जो ज़ाहिर था उसको छुपाता था और बनावटी फेस सबके सामने दिखाता था। अब यहाँ पे देखेंगे 129 से 135 तक के दूसरा इक्तिबास दिया हुआ है, जिसको देखकर हमें सवाल के जवाब देने। मोती ने जब आदमी को मारा गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा। तो हीरा ने क्या कहा, नहीं दौड़कर थान तक चलो। नहीं दौड़कर थान तक चलो। नंबर 2 जो होगा बिल्कुल सही चला जाएगा। यहाँ पे इक्तिबास में आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब तक संभले तब तक हम घर पहुँच जाएंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते उसे मार गिराता हूँ तो जब तक संभलते तब तक हम घर चले जाएंगे। नहीं दौड़कर थान तक चलो। देखते 130, हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए, अपने थान पर। कहाँ खड़े हो गए, अपने थान पर। अगला सवाल देखेंगे, झूरी बैलों को देखकर क्या करने लगा। तो झूरी बैलों को देखकर क्या करने लगा, उन्हें प्यार करने लगा। जो 3 नंबर का सही चला जाएगा कि उन्हें प्यार करने लगा। बाघ की जमा क्या होती है। बाघ की जमा क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाघ की जमा बागो। नंबर 1 जो बिल्कुल सही चला जाएगा। नज़दीक का मुज़ाद। नज़दीक का मुज़ाद क्या होगा, दूर होगा। इसका भी नंबर 1 बिल्कुल सही चला जाएगा। 34 का देखेंगे, बैलों की रफ्तार तेज़ क्यों होने लगी।
तो यहाँ पे इसका भी अपने गांव, खेत और बाग को देखकर बैलों की रफ्तार तेज़ होने लगी, नंबर 1 इसका भी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला देखते हैं, मोती ने हीरा से क्या कहा। मोती ने हीरा से कहा घर भागने को, जो 2 है वो बिल्कुल सही चला जाएगा। ये पूरे के पूरे सवाल जो थे हमारे इक्तिबास में से लिए थे हमने। अब यहाँ पे जो आएगी वो पेडागोजी होगी, जिसे हम सिर्फ समझ की दारो मदार पर ही नहीं बल्कि हमारी समझ में इजाफा करने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। देखते हैं, उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो, यानी मौजू किससे ताल्लुक़ रखते हो जिसमें वो आज़ादाना तौर पर लिख सकते हैं। तो अगर मौजू खुद के बारे में हो तो इंसान ज़्यादा लिख सकता है। तो अगर उस्ताद चौथी जमात के तलबा को आज़ादाना तौर पर लिखेगा तो वो कहेगा कि जाती ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ भी लिखो। अगर इंसान खुद के बारे में लिखे तो सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीक़ों से लिख सकता है। अगला सवाल है, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। गैर रस्मी आमोजिश, गैर रस्मी आमोजिश में क्या होता है कि बच्चा बिना किसी कायदे और उसूल के ज़बान सीखता है, तो वो गैर रस्मी ज़बान कहलाती है। तो इसके लिए बिल्कुल सही जो होगा वो होगा घर का माहौल। घर के माहौल में कोई उसूल, कोई कायदा नहीं होता, बिना कायदे के वो ज़बान सीखता है, वो गैर रस्मी ज़बान कहलाती है। और जो रस्मी ज़बान होती है उसमें स्कूल, ज़बान की तजुर्बागाह और ज़बान का तरबियती मरकज़। अगला सवाल देखेंगे, तुलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलती है। तो उस्ताद क्या समझ सकता है कि बच्चे किस हद तक समझे, तो ये जानने के लिए उस्ताद दोबारा पूछ सकता है, तो उनसे उनकी समझ का जाहिर होती है कि उन्होंने कितना समझा। अगला सवाल है, लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते। लिखने में परेशानी कहलाती है डिस्ग्राफिया, जो 2 नंबर का होगा वो सही चला जाएगा कि लिखने में दिक्कत या परेशानी डिस्ग्राफिया कहलाती है। अगला सवाल देखेंगे, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं बल्कि ये भी अहम है कि मतन के मानी समझे। मैंने कई बार समझा चुका हूँ कि मतन के मानी ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 140 का जो 2 नंबर का बिल्कुल सही चला जाएगा कि मतन के मानी को समझे। अगला सवाल है, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए या फितरी माहौल बेदार करने के लिए बच्चा कोई ज़बान नहीं समझ सकता, बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग़ देने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का बिल्कुल सही चला जाएगा कि फितरी माहौल को पैदा करने के लिए इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, पहली जमात के ज़बान के निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है, उसके बाद हुर्फ़ तहज़ी आती है। उसी निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है। तो यहाँ पे 142 का जो होगा वो होगा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना, यानी नंबर 2। देखते हैं अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, तो ये ज़रूरी है। ये बच्चे तजुर्बाती का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। कौन सा बयान दुरुस्त है कि बच्चे तजुर्बा का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, बिल्कुल सही आपको यही नज़र आएगा। 2 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर बच्चे जब स्कूल आते हैं तो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, बच्चों को बहुत सी अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए। तो 2 नंबर का बिल्कुल सही चला जाएगा इसका जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कदर तौर पर सीखता है, कैसे सीखता है। सीखता है, नकल करता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुँचाता है। तो वह जो 144 का जवाब होगा वो होगा कि बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है, सीखता नहीं है, नकल नहीं करता है बल्कि हासिल करता है। दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। वसूल करना यानी अपने जहन में लेना। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा सुनना और पढ़ना, जिसे हम अखज़ी महारत भी कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, उस्ताद सिफ़त की तारीफ़ तुलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है। अपनी खूबी बयान करने के लिए सिफ़त का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये इस्तिक़राई तरीक़ा कहलाता है, जिसमें
क्या होता है कि वो तुलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए, यानी अपना जो जानता है उससे अनजान की तरफ कर रहा है ना, तो वो इस्तिक़राई तरीका कहलाता है, जिसमें कोई उसूल कोई ज़वाबित नहीं होते। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जा सकती है? कौन सी ज़बान सीखी जा सकती है? तो दूसरी ज़बान सीखी जा सकती है, क्योंकि पहली ज़बान तो हम रस्मी माहौल में ही सीख चुके होते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, उस्ताद नन्हे तुलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया इस्तेमाल करता है क्यों के? अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हुआ था, हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। यहाँ पे दो जवाब बिल्कुल सही है। तो नन्हे तुलबा मुजर्रिद फ़िक्र के अहल तामिल होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ों की बेहतर आमोजिश से मावन साबित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तुलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उससे मरबूत अपनी ज़बान में अदा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर ये दोनों ही बिल्कुल सही जवाब माने गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी तालिब इल्म को स्टार मार्किंग कर दी गई थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर, ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोज़गार के ज़रिया है। आमोजिश का ज़रिया है, मुस्तनद ज़बान की तदरीस के आमोजिश का ज़रिया है। देख लो यहाँ पे, बाकी ये जो तीनों है वो गलत हो जाएगी। अगला सवाल पे नज़र मारे कि ज़बान की क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। बच्चों को ज़बान में कहानी सुनने में ज़्यादा मदद मिलती है, तो ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, जिसमें सभी का ध्यान सर की तरफ मरकूज़ होता है, उस्ताद की तरफ मरकूज़ होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने C-टेट में उर्दू का इंतखाब किया है।